आज प्रतिलिपि पे एक सवाल पूछा, जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। बड़ा सोचा मैंने, बहुत सारे उधेड़-बुन में फंसी रही। फिर कुछ लिखा मैंने, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप मेरे ख्यालों से सहमत ना हो लेकिन ये मेरे ख्याल हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा आज़ाद। पसंद आए तो इसको आत्मसात ज़रूर कीजिएगा, और ना आए तो लिखिएगा ज़रूर कि क्यों पसंद नहीं किया आपने। जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? सवाल बड़ा ही बेसिक सा है। किसी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बेहद ज़रूरी है, तो किसी के लिए अपने सपने, तो किसी के लिए उसका लक्ष्य। लेकिन इन सब के बीच में एक औरत होने के नाते हमारे लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान हासिल करने की जद्दोजहद हर इंसान करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस ज़रूरत को पूरा करने में एक औरत अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, वो भी निस्वार्थ। या यूं कह लीजिए, उसकी परवरिश ही ऐसे होती है कि उसे इल्म ही नहीं होता कि उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। लाजमी सी बात है, जब बात ज़रूरत की हो तो सपने तो कहीं ठहरते ही नहीं। कभी प्यार से तो कभी दबाव में वो दम तोड़ ही देते हैं। औरत ये सब बर्दाश्त करती है खुशी खुशी, और ना करे तो स्वार्थी, बददिमाग और न जाने कौन कौन से उपाधि से लोग उसे नवाजने लगते हैं। मेरी नज़र में अगर सबसे ज़्यादा कुछ मायने रखता है तो वो है आज़ादी। आज़ादी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर ये आपके पास है तो रोटी, कपड़ा, मकान आप खुद भी हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को खुद भी पूरा कर सकते हैं वो निवाला ही किस काम का जो दिया तो सोने चांदी की थाली में है, लेकिन गले से नीचे आंसुओं के साथ उतरता हो। आज़ाद पंछी जब अपने खुले पंखों के साथ आसमान की ऊंचाई को नापता है तो दिल कहता है बस बस यही तो हूँ मैं, जिसका अपना आसमान हो, जिसके ख्वाब ही उसका लक्ष्य हो, जिसके पंखों में इतनी ताकत हो कि वो पूरा आसमान नाप सके, अपना जहां खुद बसा सके देखिए, मेरी आखिरी लाइन में ही आज़ादी और बंधन का ऐसा समावेश है, जिसे आप आज़ाद ख्यालों से देखेंगे तो लगेगा बस यही तो सबको चाहिए। सारी मेहनत हम इसलिए ही तो करते हैं, एक अच्छा घर, सुकून की ज़िंदगी और सामाजिक प्रतिष्ठा को हासिल करें। और बस इसी सोच के साथ एक औरत शादी के बंधन में बंध जाती है, और यहाँ से उसका संस्कार उसके ऊपर हावी होने लगता है। वो खुद को भूल सबको खुश करने में लग जाती है, समाज में आइडियल बहू बीवी का तमगा लेने में लग जाती है। धीरे धीरे लोग उसकी सारी मेहनत को अपना हक समझ लेते हैं। फिर एक दिन उस लड़की को एहसास हो जाता है, मैं तो ये थी ही नहीं, मैं खुद को भूलती जा रही हूँ। इस घर में जो भी है वो मेरा है, तो लेकिन कहने के लिए संस्कार फिर आड़े आ जाता है और बोलता है ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। लड़की खुद से दोबारा सवाल करती है और कहती है ठीक है, अगर मैं भी इस घर में बराबर की हकदार हूँ तो फिर देखते हैं। आज मैं खुद के लिए ब्रेक चाहती हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकल दुनिया देखना चाहती हूँ। देखती हूँ फिर मेरे इस सपने में कितने मेरे अपने शामिल होते हैं। अभी तो दिल ने सिर्फ सपना देखा था, वो भी सच जानने के लिए, लेकिन सवालों की बौछार, सो कॉल्ड चिंता की शक्ल में न जाने कितने रोक टोक, और सबसे बड़ी बात, खुद को ज़्यादा समझदार और हमें मूर्ख समझने लगते हैं। और ये हाल एक काम वाली बाई से लेकर एक हाई क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली हर औरत का है। शब्द, भावनाएं और मौके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम एक ही होता है, और वो है खुद हार जाओ। यकीन मानिए, हमारे समाज की रूपरेखा ही ऐसी है कि लड़की अपने लिए कुछ भी करे, उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बराबरी का सिर्फ ढकोसला होता है। जो बाहर पैसे नहीं कमाती वो पति के मूड के हिसाब से अपने सपने, अपनी ज़रूरत देखती है, या फिर खुद को झूठी तसल्ली देने का दिखावा करती है। मेरे इस पोस्ट से लोग सहमत नहीं होंगे, मत हो। जब लोग अपनी अंतरात्मा से सहमत नहीं होते तो ये तो सिर्फ मेरे विचार है। मैं ये नहीं कहती कि सामाजिक व्यवस्था गलत है, लेकिन इसमें बराबरी होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे मूड, तुम्हारे सपने, तुम्हारी दिक्कतें मायने रखते हैं तो मेरे भी रखते हैं।
सिर्फ इसलिए तुम ज़्यादा ज़रूरी और मैं एकदम ज़रूरी नहीं हो सकती हूँ कि तुम पैसे कमाते हो, बाहर जाते हो और मैं घर संभालती हूँ। खैर, पहले से समाज काफ़ी बदला है, लेकिन आज़ादी के मायने अगर सच में आप महसूस करना चाहती हैं तो अपनी औलाद को एक दूसरे की इज्जत करना सिखाइए। उसको दिखाइए कि अगर पापा की वैल्यू है तो माँ की भी उतनी ही वैल्यू है। तारीफ करने का मतलब सिर्फ अच्छा खाना बना है या इस साड़ी में तुम सुंदर लग रही हो नहीं होता, बल्कि उसके सपने को अपना बनाइए, साथ चलिए, उसके आगे या पीछे नहीं। आज़ादी सिर्फ दिखावों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मन से होनी चाहिए। और जीवन के असली मायने सिर्फ आज़ादी है। कभी किसी को ये ना कहना हो, मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल आज़ाद है। और यकीन मानिए, आज़ाद ख्याल के साथ किया गया हर काम न सिर्फ एक परिवार के लिए बल्कि एक देश की मजबूत नींव के लिए अपना अहम योगदान देती है। इसलिए सिर्फ आज़ाद रहिए, हर तरह के नकारात्मक विचारों से, हर बंधन से, हर मोह से, और पूछिए खुद से, आप क्यों आए हैं इस धरती पर। अपने कर्म को पूरा कीजिए, अपनी और दूसरों की आज़ादी की इज्जत कीजिए। मेरी बात को ज़रा गौर से दोबारा पढ़िएगा और फिर अपने तरीके से बताइए मुझे, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं या ये जीवन के लिए क्या मायने हैं। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी आज़ादी है, जो थैंकफुली कान्हा जी की कृपा से मेरे पास है। शायद बहुतों के पास बहुत कुछ है, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं। लेकिन हाँ, मन तो है, मन के ख्याल भी हैं, और वो ख्याल सच में मुझसे कहीं ज़्यादा आज़ाद हैं। धन्यवाद।